कैमरा दिखा कैमरा है नहीं सर कैमरा है सर खोलिया है खराब होया कैमरा नहीं गड्डी से नहीं सर लाया खराब होया कल खराब होया क्योंकि गड्डी में तो खराब ना गड्डी लाई थी मैं तो मैं खोलिए सामान फिर रखे रहा क्योंकि नगरी लाई ना गड्डी खराब हुई थी चलो जी उधर साहब को न करो बंद सर ये जेके पब्लिक वाले खरीदी हुई गड्डी सर तो ट्रांसफर नहीं करवाई अभी सर कोई परमट का सर कोई चक्कर है चढ़ेगा कोई हो नाम क्या है? जाओ हाँ तो आइए ना जाओ कितने बिठाए ये मैडम भी करना ही है साइड पे लगाओ साइड पे चलता है इसका मुंह तो दूसरी साइड है चलता रहता है होगी डेढ़ बच्चा जाता है उससे ज़्यादा नहीं कैमरा कितने कैमरा हमारा डीजी का काम है बिना कैमरे से करो कैमरा लाएगा सही है पूछो कल जाएगा बैग मारना टिप्पा नहीं है जिले तक ठीक नहीं हो उन्हें तक नहीं ना नहीं वो तो ठीक है मैं कल को पहुंच जाना कल शनिवार कल बुलाएगा हरियर का समान आया है पीछे खड़ा होया अश्विनी वो सारा हिला दिया गया वो ऑटो नहीं आना हुन आज हमने सुबह 10:30 बजे यहाँ नाका लगाया। हम बेसिकली कूटा मोड़ से हमने स्टार्ट किया था नाका लगाना। वहाँ पे डिफरेंट वायलेशंस हमने जो देखी हैं और उस हिसाब से हमने चलान किए। कुल 68 चलान आज हुए हैं और 3 लाख के आसपास हमने जो है चलान अमाउंट जो है वो चलान किया है। वायलेशन यही है एज यूजुअल जो वायलेशंस होती हैं, किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कोई रॉन्ग ड्राइविंग कर रहा है, कोई डेंजरस ड्राइविंग कर रहा है, किसी के पास परमिट नहीं है, या फिर जो स्कूल बसेज हैं अगर उसमें स्कूल बसेज तो अब 90% कैमरा वैमरा जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से चल रही हैं। अगर कोई हमें मिलती है जो सुप्रीम कोर्ट की रूल्स की पालना नहीं कर रहे तो हम उनको चलान कर रहे हैं। अगर सीट बेल्ट के बगैर कोई चल रहा है उसको चलान कर रहे हैं। अगर कोई हेलमेट नहीं पहनता या फिर
एक मोटरसाइकिल पे या स्कूटी पे 3 लोग बैठे हैं तो हम तब भी उनको चालान कर रहे हैं। तो आज डिफरेंट तरह की वायलेशंस के हमने चालान किए। क्या ट्रैक्टर्स को भी किया गया, क्या देखते हैं? या ट्रैक्टर में देखो, ट्रैक्टर बेसिकली दे आर मेंट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इनको ट्राली भी लाना अलाउड नहीं है, ट्राली भी इन्होंने इलीगली तौर पे लगाई होती है। और कुछ ये फिर जो जब कमर्शियल उसको कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो हम एग्रीकल्चर ट्रैक्टर को कमर्शियल यूज़ के लिए उसको फिर वो उस हिसाब से हम उनको चलान करते हैं। कुछ गाड़ी में कैमरा नहीं है, कहीं में बच्चे जो ठूस के भरे हुए, तो नहीं, हमारे नोटिस में अभी आपने देखा कोई ऐसा था, कोई गाड़ी नहीं थी। कैमरे के बिना है कुछ? हाँ, जो कैमरे के बिना पाई जाएगी उसको हैवी चालान किया जाएगा और उसको ना किया भी होगा अगर हमने देखी है कोई तो। लेकिन अभी 90% गाड़ियों के ने कैमरा जो है इंस्टॉल कर लिए हुए हैं। अगर कहीं दूर दराज कोई गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके पास कैमरा नहीं है तो उनको भी हम देखेंगे, अगर उनके वायलेशन मिली तो हम उनको चालान करेंगे। ई रिक्शा हमने देखा नेशनल हाईवे पर जो है वो धड़ल्ले से चल रहे हैं। हाँ, ये बहुत बार मैं वार्निंग दे चुका हूँ इनको। मैंने काफ़ी अभी तक मेरे ख्याल में कम से कम 100 के आसपास हमने ऑटो सीज़ किए हैं डिफरेंट मतलब 3 महीने की ड्यूरेशन में, जब से गवर्नमेंट की जो सर्कुलर आया कि ये रोड्स पे नहीं चलेंगे। तो अभी भी बहुत सारे लोग इनको मैंने बड़ी बार रिक्वेस्ट भी की है और इनके खिलाफ प्यूनेटिव एक्शंस भी लिए हैं, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आ रहे। मैं आपके माध्यम से फिर इनको वार्निंग देना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप दोबारा वायलेशन करते हुए पकड़े गए तो हम फिर हैवी चालान करेंगे। फिर ये रोते हैं हमारे पास आके कि हम गरीब लोग हैं, हमें माफ़ कर दो, लेकिन ये हमारी बात नहीं मान रहे तो फिर इनको चालान तो हैवी होगा ही। सर, क्या उन फैमिली वालों को मैसेज देंगे जो अपने छोटे छोटे बच्चों को विदाउट लाइसेंस जो है वो गाड़ियाँ चलाने के लिए देंगे? हाँ, उन पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके छोटे बच्चे हैं, अगर आप सही मानों में इनको प्यार करते हैं तो इनको ना तो बिना हेलमेट के चलने दें, और जब तक ये 18 साल के नहीं हो जाते, जब तक इनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता तो इनको रोड पे ना निकलने दें। क्योंकि देखा कई बार हमने देखा कि जो छोटे बच्चे हैं, खासकर जो टीनेजर्स हैं, जो जब एडोलेसेंट पीरियड से अडल्टहुड में जब आते हैं तो वो हमेशा बड़ी डेंजरस और बड़ी रैश ड्राइविंग करते हैं। तो ऐसे रैश ड्राइविंग और डेंजरस ड्राइविंग करते हुए कभी कभी कैजुअलिटीज़ भी हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर कुछ हादसा हो जाएगा तो फिर पेरेंट्स का क्या हाल होता है ये आप सबको पता ही है। तो मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप ये ध्यान रखें कि आपका बच्चा बिना हेलमेट से घर से नहीं निकलना चाहिए और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वैलिड। विदाउट नंबर प्लेट्स जो हैं अब वो चलते हैं और ओवरलोड जो है वो चलाए जाते हैं। क्योंकि हाल ही में अभी कठुआ डीएमओ ने कुछ गाड़ियाँ पकड़ी थी, तो जब हमने देखा तो उन्होंने कहा ये हमारा पार्ट नहीं है, ये पार्ट आरटीओ ऑफिस का है कि विदाउट नंबर जो डंपर चलते हैं और ओवरलोडिंग है। क्या मैसेज हो रही है? देखो, ओवरलोडिंग के जितने भी वायलेशंस हमारे नोटिस में आती हैं तो इनको बड़ा हैवी चालान होता है। जो मिनिमम चालान है इसमें वो 24,000 से कम नहीं होता, क्योंकि अगर 1 टन ज़्यादा लोड ये उठा रहे हैं प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से तो इनको 22,000 होता है। लेकिन उसमें 5% की रिलैक्सेशन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर 5% तक लगा के ये 22,000 तक पहुंच जाते हैं। तो जब भी हम चालान करते हैं तो कम से कम 24,000 का होता है। तो मैक्सिमम चालान हमने 1.5 लाख तक भी किए हैं। मैं आपके माध्यम से ये लोगों को जो ओवरलोडिंग कर रहे हैं, जो बिना HSRP नंबर्स के चल रहे हैं, उनको ये मैसेज दे देना चाहता हूँ कि आपको जब भी आप ओवरलोडिंग करते हुए पकड़े जाएंगे, हमारे जब दिखेंगे, जब पकड़े जाएंगे, हम आपको चेज भी करेंगे और आपकी गाड़ियाँ भी सीज़ कर लेंगे। और चालान जो आपका होगा फिर वो उसमें आजकल हमारे भी हाथ में नहीं होता बाद में कि हम चालान को कम कर सकें, उसको एडिट कर सकें या उसको चेंज कर सकें। बहुत सारे लोग बाद में हमें रिक्वेस्ट करते हैं, जी आपने बड़ा हैवी चालान कर दिया, अब इसको कम करो। मैं उनको यही बताता हूँ कि सिंगल ऑफेंस पे आपको चालान हुआ है, ये एडिट नहीं हो सकता, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है, ये इतना ट्रांसपेरेंट है कि एक बार चालान कर दिया फिर आपको भरना ही है, चाहे आप लाख जोर लगा लें, कहीं से भी फ़ोन करवा लें, फिर आपको अल्टीमेटली वो चालान भरना पड़ेगा। तो आपको यही है कि बेटर है कि आप सुधर जाएं, आप ओवरलोडिंग ना करें। नंबर प्लेट अगर आप छुपाते हैं तो उसका भी चालान बड़ा हैवी चालान है ही नहीं। कुछ लोग मास्किंग करके भी चलते हैं, हम उनको भी चालान करते हैं। कई बार क्या होता है, इन्होंने मास्किंग की होती है नंबर्स पे, तो जो मास्किंग करके चलते हैं वो भी हम चालान होता है, वो भी ऑफेंस है, वो भी उसके हिसाब से। लखनपुर में आपका MVD का नाका लगता है वहाँ पर। हाँ, और हम देख रहे हैं कि लखनपुर से काफ़ी तादाद में जो है ये माइनिंग के ट्रक्स जो हैं वो निकलते हैं, पर मुझे लग रहा है कि आपके पास स्टाफ की कमी होने के कारण जो है। देखिए, मेरे पास जो कुल स्टाफ स्ट्रेंथ है वो 26 की है, लेकिन ऑन ग्राउंड इस वक्त जो मेरे पास
इस वक्त जो अवेलेबल लोग हैं सिर्फ 11 है। तो उसमें भी 2 इंस्पेक्टर हैं मेरे पास, जिनको के हफ्ते में 4 दिन 5 दिन ट्राई पे होते हैं, एक दिन उनको फिटनेस का करना पड़ता है, तो वो अवेलेबल नहीं है। हम देखो आज मेरे पास डे अवेलेबल था, शुक्रवार को हमारा ना तो ट्राई होती है ना फिटनेस होती है, इसलिए शुक्रवार को हम हमेशा नाका लगाते हैं और चालान करते हैं। स्टाफ की कमी होने की वजह से हम हर जगह हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकते। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि इसमें ट्रैफिक पुलिस भी इंटरेस्ट ले, ट्रैफिक पुलिस वाले हमें हैंड ओवर कर सके। अगर वो ओवरलोडिंग का नहीं कर सकते, वो अपना चालान कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करें, और अगर ओवरलोडिंग का पाया जाता है तो वो हमें वो फॉरवर्ड कर दे केस, हम उनको ओवरलोडिंग का कर देंगे। लेकिन हमारी लिमिट्स यही है कि हमारा स्टाफ कम होने की वजह से हर जगह हमारी प्रेजेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग जो है वायलेशंस जो है अनसीन और अनपनिश्ड जाती हैं। हमने अक्सर देखा है कि डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो अपने सिर पे बात लेना नहीं चाहते, वो सिर्फ ये कहते हैं कि ये उनका काम है, ये पुलिस का नहीं, काम मैंने है। आपको हमारी प्रॉब्लम्स बता दी, ये बताया ना मैंने कि स्टाफ देखो 11 मैं स्टाफ स्ट्रेंथ बता रहा हूँ, उसमें तो 5 तो क्लैरिकल के हैं। जो एनफोर्समेंट टीम है वो मेरे पास 5 लोग ही बचते हैं। अब बताइए 3 लोग तो हमारे 4 लोग जो हैं लगातार हमारे जो एंट्री नाका है जो लखनपुर में वहाँ पे हैं, पैसेंजर साइड पे। कमर्शियल साइड पे तो हमारा कोई अवेलेबल ही नहीं है, कमर्शियल साइड पे हमारा कोई नाका है ही नहीं। कभी इन चीज़ों को लेकर हायर अथॉरिटी से नहीं, हायर अथॉरिटी से मैंने हमेशा रिक्वेस्ट करी है, मैं करता रहता हूँ, लेकिन वहाँ भी क्या है कि स्टाफ की ओवरऑल शॉर्टेज है, जिसकी वजह से अगर एक जगह से उठाएंगे दूसरी जगह कमी हो जाती है। जम्मू से उठाएंगे तो जम्मू कमी हो जाएगी, कठुआ को देंगे तो कठुआ अगर हमारी स्ट्रेंथ पूरी होती है तो जम्मू कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं से उठाना पड़ता है, तो कहीं भी स्ट्रेंथ पूरी नहीं है। तो ये वजह है कि MBD का देखिए, जब हमारे आप वायलेटर से पूछें वो किससे डरते हैं, आप किसी से भी पूछें कि जब भी वो कोई वायलेशन कर रहे होते हैं वो सबसे ज़्यादा MBD से डरते हैं। उनको पता है कि इनका चालान, ये हमारे साथ ये होता नहीं कि हमने वायलेशन देख लिया और उसको अनपनिश्ड जाएगा। वो कभी नहीं ऐसा होगा कि हमने जिसको पकड़ा उसको छोड़ देंगे, वो हमेशा उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको हैवी चालान होगा, और उसको इवन हम सीज़ कर लेते हैं गाड़ियाँ और चालान लेने के बाद छोड़ते हैं। MBD के आज तक आपने कितने चालान कर दिए जब से आप इधर आए थे? ये फिगर्स मेरे पास आपने अचानक पूछ लिया। मैं अब ये कह सकता हूँ कि 3000 के आसपास, और बड़ा हैवी चालान मुझे लगता है कि मतलब कम से कम 1.5-2 करोड़ के तो हमने चालान कर दिए होंगे अभी तक, जब से मैंने ज्वाइन किया। तो पिछले साल के कंपैरिजन में मेरे जब पीरियड है, उस पीरियड में किसी भी पीरियड के दौरान इतना चालान नहीं हुआ जितना मैंने किया।